नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कैटायंस के एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम कैटायन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैटायन का एनालिसिस करने के लिए हम उसकी कैटायन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि वो सॉल्ट जो है हमारा मिक्सचर है किस में सॉल्युबल है, कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में, डाइल्यूट HCl में, सांद्र HCl में। इन सब की सॉल्युबिलिटी चेक करने के बाद हम उसका लेबल कर देते हैं इस सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यदि जो हमारा सॉल्ट है, सबसे पहले यदि हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, यदि हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होता है। डाइल्यूट HCl डालने के बाद यदि विलयन में वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो हम समझते हैं कि उसमें लेड हो सकता है या मरकरी हो सकता है। और यदि कोई भी प्रेसिपिटेट अवक्षेप नहीं आता है तो हम उसमें हमको H2S गैस पास करते हैं जो भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर। तो और यदि हमें कलर्ड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है तो वो द्वितीय समूह का कोई भी कैटायन उसमें उपस्थित हो सकता है, जैसे कि कॉपर और लेड। और यदि उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है द्वितीय समूह में H2S पास करने के बाद, तो हम उसमें H2S को बॉयल करते हैं, उसको उड़ा देते हैं, H2S गैस को बाहर निकाल देते हैं और उसमें थोड़ी-थोड़ी ड्रॉप जो है हम 3-4 ड्रॉप उसकी कंसंट्रेट HCl डालते हैं, जिससे कि सॉल्यूशन को रिमेनिंग सॉल्यूशन में सांद्र HNO3 डालते हैं। कूल उसको हम ठंडा करते हैं और उसमें थोड़ा-सा NH4Cl डालते हैं। NH4Cl डालने के बाद अगेन उसको हम NH4OH डालकर उसको बॉयल करते हैं जब तक कि वो एल्कलाइन नहीं हो जाता है। एल्कलाइन होने के बाद यदि उसमें अवक्षेप आता है तो तृतीय समूह हो सकता है, और यदि उसमें कोई भी अवक्षेप नहीं आता है तो हम चौथे समूह के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि तृतीय समूह में कोई अवक्षेप आता है, जैसे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, तो उसमें आयरन हो सकता है। तृतीय समूह की उपस्थिति के लिए जिलेटिन व्हाइट प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम भी हो सकता है। यदि उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट अवक्षेप नहीं आता है तो उसको H2S को हम उड़ाते हैं और नेक्स्ट उसमें यदि कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है चतुर्थ समूह में H2S पास करने पर, इसका मतलब उसमें हम तृतीय समूह अनुपस्थित है और वो उसको हम 4 समूह के लिए टेस्ट करते हैं। तो 4 समूह के कैटायन को उसमें जो H2S गैस और पास करते हैं, और H2S गैस पास करने के बाद यदि उसमें ब्लैक अवक्षेप आता है तो उसमें कोबाल्ट 2+ हो सकता है और निकल 2+ हो सकता है। और फ्लैश कलर प्रेसिपिटेट यदि आता है तो मैग्नीज 2 या जिंक 2 चतुर्थ समूह उपस्थित हो सकता है। और चतुर्थ समूह में भी यदि H2S गैस पास करने पर कोई भी अवक्षेप नहीं आता है तो उसमें चतुर्थ समूह की अनुपस्थिति को दर्शाता है, और उसके लिए हम फिर पुनः 5वें समूह के लिए टेस्ट करते हैं। तो उसको 5वें समूह के टेस्ट करने के लिए हम उसको बॉयल करते हैं, H2S को उड़ा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। यदि अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डालने के बाद उसमें व्हाइट अवक्षेप आता है तो वो 5वें समूह की कैटायंस की उपस्थिति को दर्शाता है। 5वें समूह में बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और कैल्शियम +2 उपस्थित हो सकता है। और यदि कोई भी
अवक्षेप हमें 5वें समूह में नहीं प्राप्त होता है, इसका मतलब 5वें समूह के केटायन उसमें अनुपस्थित है और हमें लास्ट में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। यह तो एक तरह से सिस्टमेटिक किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं उसका इस हमने चार्ट के थ्रू समझाया था, लेकिन अब इसको हम आगे और अमोनियम का टेस्ट हम पहले से पिछले वीडियो में बताया था आपको, उसका हमें अलग से टेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम कैटायन एनालिसिस में जीरो ग्रुप का, जीरो समूह का टेस्ट करते हैं। जीरो ग्रुप जिसमें कि अमोनियम प्लस NH4 प्लस उपस्थित होता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू अ पिंच ऑफ ए गिवन सॉल्ट एड सम पिंच वार्म water and warm, then allow it to cool. Add Nessler's reagent and excess of NaOH solution. Nessler reagent और excess of NaOH डालने से यदि हमें येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त होता है तो कैटायन अमोनियम प्रेजेंट हो सकता है, और यदि हमें अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो कैटायन इज नॉट अमोनियम, तो जीरो ग्रुप की अनुपस्थिति दर्शाता है। सबसे पहले अब हम प्रथम समूह के ग्रुप 1 प्रेसिपिटेट, ग्रुप 1 लेड जो होता है, यदि हमें डाइल्यूट HCl डालने के बाद हमें विलयन प्राप्त नहीं होता है और हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, इसका मतलब हमारे प्रथम समूह उपस्थित है। और प्रथम समूह का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम अभी केवल लेड और यदि प्रेसिपिटेट जो प्राप्त होता है डिजोल्व हो जाता है उसको डाइल्यूट HNO3 में डालने पर या फिर डिस्टिल वाटर में डालने पर और हीट करने पर डिजोल्व हो जाता है, और जो डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन मिलता है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं आगे की अभिक्रिया टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले टू 1 पोर्शन में हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, और यदि डाइल्यूट H2SO4 में प्रथम भाग में डालने पर हमें व्हाइट लेड सल्फेट का यदि व्हाइट अवक्षेप प्राप्त होता है तो इट मीन्स Pp+2 या लेड की उपस्थिति दर्शाता है। यदि दूसरे पोर्शन में हम पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं और लेड क्रोमेट का येलो अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो भी प्रेजेंस ऑफ लेड Pb+2 को दिखाता है। और तीसरे भाग में हम Ki विलयन डालते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, द प्रेजेंस ऑफ लेड इज कंफर्म हो जाता है। तो अबाउ येलो प्रेसिपिटेट एड सम H2O, बॉयल एंड कूल, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है और रीअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन स्पैंगल्स। तो ये लेड की उपस्थिति का कंफर्मेटिव टेस्ट था। यदि द ग्रुप 2 precipitate is dissolved by heating dilute HCl, यदि dilute HCl में हीट करने से घुल जाता है, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है, तो हमें कॉपर हो सकता है। तो कॉपर का टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले टू 1 portion of the above solution add drops of NH4OH until it in the axis। तो उसमें सबसे पहले NH4OH डालने पर, अधिक मात्रा में डालने पर हमें पेल ब्लू प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है जो कि अधिक NH4OH की उपस्थिति में पिंकी ब्लू, इंकी ब्लू, इंक की तरह ब्लू सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है, तो वो कॉपर की उपस्थिति को दर्शाता है। जो दूसरा भाग है उसमें हमने डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालते हैं और पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं, तो फेरी फेरोसाइनेट का हमें चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है जो कि कॉपर की उपस्थिति को कंफर्म करता है। तो ये हमने अभी अपन सेकेंड ग्रुप में केवल 2 ही टेस्ट पढ़ रहे हैं, और अभी थर्ड ग्रुप में हम देखते हैं। ग्रुप थर्ड का जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हीट करते हैं, कंसंट्रेट
HCl के साथ और वार्म कूल ठंडा करते हैं उसको, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट यदि प्राप्त होता है तो वो Fe2+ या Fe3+ का हो सकता है, और यदि जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम की उपस्थिति को दिखाता है। तो ओरिजिनल जो सॉल्यूशन है, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, देन एड 0.5 सेंटीमीटर जो पोटेशियम फेरी साइनाइड सॉल्यूशन। तो हमें डीप ब्लू येलो कलर प्राप्त होता है जो Fe की उपस्थिति को शो करता है। व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट में हम जो मिनिमम क्वांटिटी के HCl में यदि डिसॉल्व हो जाता है तो इस सॉल्यूशन में हम ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लू फ्लोटिंग प्रेसिपिटेट इन कलरलेस सॉल्यूशन जो होता है वो एल्यूमिनियम की उपस्थिति को, Al3 की उपस्थिति को कंफर्म करता है। और इसमें यदि हम NH4OH अधिक मात्रा में डालते हैं तो जो ब्लू प्रेसिपिटेट होता है सस्पेंडेड इन कलरलेस मीडियम कॉल्ड लेक, इस तरह से वो शो होता है, तो उसको हम एल्यूमिनियम कंफर्म मान लेते हैं। इसी प्रकार टू 1 पार्ट ऑफ द अबव सॉल्यूशन यदि हम उसमें NaOH डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH जो होता है ये भी एल्यूमिनियम की कंफर्मेशन शो करता है। अब हम देखते हैं कि रेडिश ब्राउन कलर जो होता है आयरन 3 की उपस्थिति शो करता है। इसे हम सबसे बहुत कम क्वांटिटी के HCl में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसमें हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं तो हमें डीप ब्लू कलर प्राप्त होता है जो कि Fe3 को कंफर्म करता है, और जो दूसरा पोर्शन है उसमें हम थोड़ी फ्यू ड्रॉप्स जो है वो पोटेशियम सल्फोसाइनाइड सॉल्यूशन डालते हैं तो रेड कलर का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि हमें आयरन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब जो चौथे समूह में अवक्षेप प्राप्त होता है, यदि हमें चौथे समूह में अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसको हम जो है डाइल्यूट HCl के साथ सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और यदि ब्लैक अवक्षेप होता है तो निकल इज नॉट सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। यदि वो सॉल्युबल हो जाता है तो निकल नहीं होता है। और टू रेजिड्यू ऑफ एड मतलब HCl में यदि डिसॉल्व हो जाता है ब्लैक प्रेसिपिटेट तो वो कोबाल्ट होता है, निकल उसमें सॉल्युबल नहीं होता है, तो उस जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसको हम कंसंट्रेट HCl के साथ बॉयल करते हैं, ठंडा करते हैं और उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके उसको गर्म करते हैं ताकि H2S गैस बाहर निकल जाए। टू 1 पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन रिएजेंट डालते हैं तो हमें रेड रोजी प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है निकल की उपस्थिति को। और ये जो होता है कंसंट्रेट HNO3 की सॉल्यूशन के साथ जब तक डालते रहते हैं जब तक कि वो जो है वापस अच्छे से नजर नहीं आ जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Br2 वाटर टेस्ट भी इसके साथ करते हैं। टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द अबाउ सॉल्यूशन एड NaOH एंड Br2 वाटर और उसको बॉईल करते हैं तो ब्लैक प्रेसिपिटेट जो होता है और निकल की उपस्थिति को कंफर्म करता है। अब जिंक को कैसे कंफर्म करते हैं? डिसॉल्व ए पार्ट ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट HCl, बॉईल of H2S and divide the solution into 2 parts. To 1 part of solution add potassium ferrocyanide solution, हमको bluish white precipitate मिलता है जो कि जिंक को कंफर्म करता है। सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन में हम NaOH ऐड करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है
जो soluble होता है excess of NaOH में। तो flash bluff color precipitate indicates Mn2. Dissolve the precipitate in dilute HCl and boil off H2S, then add NaOH solution. White precipitate is formed. Add Br water to white precipitate. It turns black और brown Mn2 plus confirm हो जाता है। तो lead peroxide टेस्ट भी हम इसके लिए कर सकते हैं। To second part of the flash colored PPT, add little of PbO2 powder and concentrate HNO3. बॉयल करते हैं, कूल करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो हमें पिंक कलर का प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो कि Mn2 की उपस्थिति को कंफर्म करता है। तो फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट करने के लिए हम पोर्शन ऑफ फिफ्थ ग्रुप प्रेसिपिटेट कैरी आउट फ्लेम टेस्ट, टेक फिफ्थ प्रेसिपिटेट एंड एड डाइल्यूट एसिटिक एसिड, वार्म करेंगे, बॉयल करेंगे, CO2 को उड़ा देंगे उसमें से, तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले में पोटेशियम क्रोमेट, दूसरे में पोटेशियम सल्फेट और तीसरे में अमोनियम ऑक्सलेट टेस्ट करते हैं। तो पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट करने पर हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ K2Cr2 डालते हैं। येलो प्रेसिपिटेट जो आता है वो बेरियम को कंफर्म करता है और इसका डाइल्यूट HCl टेस्ट टू अनदर पोर्शन ऑफ द अबव सॉल्यूशन, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है वो बेरियम को कंफर्म करता है। अमोनियम सल्फेट जो टेस्ट करते हैं, to the second part of the above solution add few drops of ammonium sulfate solution, white precipitate, strontium confirm होता है। और जो थर्ड पोर्शन हमने किया था उसमें थर्ड पोर्शन में अमोनियम ऑक्सलेट डालते हैं और उसमें फिर NaH4OH एल्कलाइन माध्यम बनाने के लिए और उसको टेस्ट ट्यूब की साइड को हम धीरे धीरे रॉड से स्क्रैच करते हैं, तो हमें व्हाइट अवक्षेप बनता हुआ नजर आता है। इसका भी हम फ्लेम टेस्ट करते हैं और इसका भी हम फ्लेम टेस्ट स्ट्रोंशियम, बेरियम और कैल्शियम का स्ट्रोंशियम टेस्ट करते हैं। अंत में जो सिक्स्थ ग्रुप है अमोनियम फॉस्फेट टेस्ट करते हैं। तो टू द ओरिजिनल salt solution add solid NH4Cl, warm to dissolve, cool and add NH4OH solution in slight excess. Then add ammonium phosphate solution, shake well and allow to stand. हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी प्राप्त होता है जो कि मैग्नीशियम को कंफर्म करता है। तो आज का हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट उसमें हम इसको अच्छे से सिस्टमेटिक पूरे चार्ट का जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक्स।